show that the equation 6x square minus 5xy plus y square equals to 0 represents a pair of distinct straight line, each passing through the origin. Find the separate equations of these lines. जल्दी करो याद ही नहीं है कैसे प्रूव करना है। क्यों, क्या बताया था मैंने, भूल गए? पहला ही चीज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का बोल रहा है। अरे मेरे भाई, अगर x स्क्वायर ग्रेटर देन a भी आ गया रिप्रेजेंट करेगा, x स्क्वायर इक्वल टू a भी आ गया, दोनों पूरी स्ट्रेट लाइन होगा। x स्क्वायर भी आ गया तो इमेजिनरी होगा, नहीं है तो नहीं है। याद है कुछ? h क्या है उसमें? माइनस लिखो ना उसको। मैंने क्या बताया था कि दो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है ax स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, उसमें x स्क्वायर ग्रेटर देन ab होना चाहिए एंड x स्क्वायर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन ab होना चाहिए अगर दो डिस्टिंक्ट लाइन को पास कर रहा है तो, और x स्क्वायर इक्वल्स टू ab होना चाहिए अगर कोइंसिडेंट होना है तो, और x स्क्वायर लेस देन ab होना चाहिए अगर इमेजिनरी लाइंस बनाना है तो। ठीक है, तो यार देखते हैं x स्क्वायर कितना आएगा, माइनस 5 स्क्वायर दैट इज 25, और ab कितना आएगा 6। तो क्या x स्क्वायर ab से ग्रेटर है? यस सर। मींस क्या हो गया, टू डिस्टिंक्ट लाइन। समझ में आ रहा है? टू डिस्टिंक्ट लाइन हो गया। अब देखो, दोनों का सेपरेट इक्वेशन चाहिए तो इसको फैक्टराइज कर दो। इसको क्या कर दो? फैक्टराइज कर दो। बहुत अच्छा हो रहा है। फिर क्या होगा, 6x स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करके 6 ऐड करके 5, 3 into ले लो। मिल गया? आया समझ में? सभी कॉपी करो। कॉपी निकालो। हो गया? कॉपी कर लिया?
लिख लिया ना? एक और एग्जाम्पल करो, अच्छे से सोचना। फाइंड द इक्वेशंस टू द पेयर ऑफ लाइन्स थ्रू the origin which are perpendicular to the lines represented by 2x square minus 7xy plus py square equals to z. क्यों हुआ? समझ में नहीं आ रहा क्या करें? Find equations of the pair of lines to the origin which are perpendicular to the lines represented by this. मतलब ये लाइन जो भी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पे परपेंडिकुलर होने चाहिए, ऐसे लाइंस का इक्वेशन चाहिए। बहुत आसान है, सोचो अच्छे से। फिर बाद में बता दूं अब अब्दुल सुन, सीधी सी बात है कि अगर कोई भी इक्वेशन रहता है ना ऐसे फॉर्म का, उसको फैक्टराइज करोगे तो जो दो इक्वेशन मिलेगा वो दो अलग अलग स्टेटमेंट होगा जो कि कहां से पास हो रहे हैं, समझा? उसको तुम फैक्टराइज कर सकते हो तो फैक्टराइज करो। हाँ नहीं कर पाओगे क्या? अरे x में क्वाड्रेटिक से बन लो ना, उसको फैक्टराइज करोगे तो तुमको अलग अलग इक्वेशन मिल गया, वही दोनों लाइन का इक्वेशन हो गया। परपेंडिकुलर करके निकाला तुम, उसको परपेंडिकुलर किया ना, सही देखो y plus 2y वही भी कंडीशन है 2y plus x कहीं और चेंज करना x plus y equals to और दूसरा तुम लोगों को देखा होगा, पहले सोचते रहिए फैक्टराइज करना था और इक्वेशन आ जाता। देखो x is equal to 3y, दूसरा बहुत अच्छा, गलत है, सोचते नहीं हो। देखो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके 6 ऐड करके 7, क्या क्या लेंगे 6 and 1, क्या देखो 2x स्क्वायर माइनस 6xy माइनस xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है? फिर क्या होगा गौरव, 2x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा
y कॉमन लेंगे, x माइनस 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस 3y मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस y इक्वल टू 0। क्या ऐसा आ जाएगा? अब उसने क्या बोला था कि इससे परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो x माइनस 3y परपेंडिकुलर सोचना ही नहीं है ज्यादा, 3y प्लस x कर दूंगा ना। याद है किसी जमाने में हम लोगों ने पढ़ा था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 का जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो कैसा होगा, bx माइनस ay प्लस d। यहाँ dc तो होगा ही नहीं ना, क्यों नहीं होगा, ओरिजिन से पास हो रहा है ना। तो मतलब कि अगर ओरिजिन से पास होने वाला जो ax प्लस by इक्वल टू 0 एक लाइन है गौरव, तो दूसरा लाइन क्या होगा, सोनू आपने एक्स्ट्रा मेहनत किया था, क्या उतनी मेहनत की जरूरत थी नहीं, सीधे हम लोग क्या लिख सकते थे 3y प्लस x इक्वल टू सॉरी 3x प्लस y इक्वल टू 0 है ना। दूसरा क्या होता x प्लस 2y, कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो जाता है ये दोनों। आई बात समझ में, कॉपी कर लो। आई बात समझ में, जैसे हम लिख रहे हैं आगे बोलो, आगे बोलो, इसका लोग भी बोलना। लिख लिए? हो गया अब्दुल, बहुत मार्क हो गया। अच्छा जो जनरल इक्वेशन होता है टू पेयर ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, मार्क तुम खा लिया, वही करती सब नहीं इसने तो किया ही नहीं है, क्या लोगों ने तो किया ही नहीं, ये मैम लोगों ने किया और वही पाप किया, सब लोग सेम किए। जो लास्ट से पढ़ाया था वो किधर है, लास्ट वाले से नहीं है।
ये क्या है? क्या है यहाँ? तुम लोग इसको एच एज्यूम कर लिया तो आधा होगा ना। अनुरंजन समझ में नहीं आया हुआ क्या यहाँ पे, है ना? देखिए चुप, जल्दी बताओ क्या है तुम लोग में? अच्छा तुमको पता है यही होता है फायदा अंदर चलाने का, कम पढ़ने का। सही किया, अनु को एक सही किया, पता ये आगे स्लोप पता है, स्लोप प्रॉफिट में चाहिए नहीं ना, आगे निकालो ना। तो x थीटा इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स 4/3 ये तो इसका वही आएगा जबकि इसने वो चीज यूज नहीं की, ये उसके बाद बैठा हुआ है। ऊपर इक्वल टू लिखना -2 होगा ना, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y होगा 2/3। तो tan थीटा निकालो। फाइनली ये भी सोचा कि कोई फायदा नहीं है, फैक्टराइज ही करना। ये सुन ठीक है, वो भी ठीक है, कितना मेहनत करना पड़ा देखो। बचपन में पढ़ा था ax² + 2hxy। क्या पढ़ा था? 2hxy। इसको कुछ लोग क्या समझ लेते हैं? hxy और 24 को h बोल देते हैं। क्या वो सही है? क्या यार +11y²। तो a का वैल्यू by², a कितना हो गया 4, h कितना हो गया 12 हुआ ना, और b कितना हुआ 11। h को कितना ले लिया था हम लोगों ने 24। कैसे चलेगा सोनू? अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? mod 2√h² - ab/, ये पढ़ा था ना। क्वेश्चन क्या हो जाएगा 2√h², 12² कितना होता है 144, और 11 4 जा कितना होता है 44। इससे आसान क्या होगा a + b 4 + 11, ये 10 हो जाएगा 15 4/3। tan थीटा = 4/3, थीटा = क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। ठीक है, tan इनवर्स 4/3 का मतलब क्या 1/tan 4/3 हो जाएगा क्या? नो सर, सब कुछ नहीं। tan इनवर्स 4/3 मतलब ये एक एंगल है, ठीक है, ये क्या है एंगल है। तो यहीं पे अगर मैं तुमसे पूछूं कि tan ऑफ tan इनवर्स 4/3 कितना होगा, तुमने पढ़ा नहीं है ये सब, स्टिल तुम बता सकते हो। tan ऑफ tan इनवर्स 4/3 तो एंगल है ना, ये क्या है एक एंगल है, तो tan ऑफ एक एंगल तो निकाल सकते हैं। तो ये tan थीटा हो गया, तो इसका वैल्यू क्या होगा 4/3 होगा। क्यों 4/3 क्यों होगा? हाँ गुड, 4/3 होगा। कैसे? देखो तो एंगल ही है ना, एक ऐसा एंगल है जिसका वैल्यू कितना आ रहा था 4/3 आ रहा था, तो उसका वापस से 10 निकालेंगे तो 4/3 है। समझ रहे बात को? बाद में पढ़ेंगे, सब 12th का पहला चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब दूसरा, पहला फंक्शन दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तभी ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो थीटा ये आ गया, तुम्हारा ये आया क्या गौरव तुम्हारे मेथड से? ये सपोज भूल जाते, मुझे फॉर्मूला याद ही नहीं है कि अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन के दोनों एंगल, दोनों लाइंस के बीच का एंगल mod 2√h² - ab/a + b याद नहीं है, तो क्या करेंगे फैक्टराइज कर दो। क्या फैक्टराइज करना बहुत टफ है? मल्टीप्लाई करके 44 ऐड करके 24, क्या ले लूं 22 एंड अरे 2
नहीं ले लेंगे क्या? बोल क्यों नहीं रहे हो? फिर क्या 2x कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा 2x प्लस 11y प्लस वापस से y कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 2x प्लस 11y इक्वल्स टू 0। तो पहला लाइन 2x प्लस 11y इक्वल्स टू 0, 2x प्लस y इक्वल्स टू 0। तो स्लोप कितना आ गया? m1 इज माइनस 2/11, m2 इज वाह माइनस 2 माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। पाथ है कि रुकता ही नहीं, दोनों पाथ किए जाते हो माइनस 1/2 बोल रहे हो यहाँ पे। अब m1 m2 दोनों पता है तो क्या एंगल बता दोगे? क्या फॉर्मूला यूज करोगे? मॉड m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। तो क्या दो लाइंस के बीच सिर्फ यही एंगल हो सकता है? अगला सवाल ये है कि क्या दोनों लाइन के बीच सिर्फ यही एंगल? क्वेश्चन क्या पूछा था? फाइंड एंगल बिटवीन दीज लाइंस। ये अक्यूट एंगल हो गया, तो ऑब्ट्यूज भी तो होगा। वो क्या होगा? पाई माइनस ये। वो क्या होगा? पाई माइनस ये होगा ना, चूंकि ये दोनों एंगल है, ये एंगल पता है तो क्या ये 180 माइनस थीटा बचपन में नहीं पढ़ा था? ये पाई माइनस ये नहीं हो जाएगा? अरे बोलो। और क्वेश्चन में यही पूछा होता कि फाइंड अक्यूट एंगल बिटवीन दीज लाइंस, तो यही आंसर होता। और पूछा होता फाइंड ऑब्ट्यूज लाइन एंगल बिटवीन दीज लाइंस, तो क्या होता? पाई माइनस। अच्छा ये अक्यूट है, कैसे समझे? पॉजिटिव है तो अक्यूट है, नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूज है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो तुमने बिल्कुल सही बोला कि इनफाइनाइट तक जाएगा तो भी अक्यूट ही होगा, है कि नहीं? क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और अगर नेगेटिव होता तो क्या हो जाता? ऑब्ट्यूज हो जाता। समझ रहे हो बात को? अरे बोलो समझ में आया? कॉपी करना है कुछ? जल्दी कर लो। यही है। हो गया? यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? आसान लग रहा है? इसके बाद अगर दो मतलब ऐसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो उसके एंगल बाइसेक्टर्स कितने होंगे? दो होंगे। अगर दो लाइन है तो एंगल बाइसेक्टर तो हम लोगों ने वैसे ही पढ़ा था ना? क्या इक्वेशन होता था? ax प्लस by प्लस c बार रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a डैश x प्लस b डैश y प्लस c बार रूट a डैश स्क्वायर प्लस b डैश स्क्वायर, प्लस माइनस लग जाता था, है ना? याद आ रहा है? यस सर। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी तो दो लाइन है ना, तो उसके एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन भी तो होगा, तो वो भी फाइंड किया जा सकता है। कैसे? इक्वेशन फाइंड करो फैक्टराइज करके, तो दो अलग अलग लाइन मिल गया, बाइसेक्टर फाइंड कर लो फॉर्मूला का यूज करके, है कि नहीं? यस। उसी का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ सुनो ना, हम पढ़ रहे हैं वहाँ, तब तक सबसे नहीं करेंगे तो 5 मिनट पढ़ने भेज देना, 10 से 5 मिनट पढ़। पेयर ऑफ
straight lines ax square plus b2hx square plus by square equals to 0 is x square minus y square by a minus b equals to xy by h। दोनों को ऐसे सॉल्व करेंगे ना तो यही आएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय a माइनस b इक्वल्स टू xy by h। लिख लो कॉपी रख लो। तो डायरेक्ट भी आप ये भी निकाल सकते हो, फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आराम से आप निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन करोगे? सबने लिख लिया? ऑफ एंगल बिटवीन, यहाँ लिख लेना इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन एंगल बाइसेक्टर तो एंगल का होता है ना, वहां लिख लेना इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस। समझे बात को? Find the equation the bisectors of the angle between lines represented by 3x square minus 5x square plus 4y square equals to 0। अल्लाह ने तुम्हारा भी यही था? तुमने भाई थोड़ा सा 2xy में गलत कर दिया। कैसे चलेगा? फिर से बोलो। प्लस 2xy माइनस 2xy। तुम्हारा प्लस 2xy आया। थोड़ा सा कहीं तो मिस्टेक हो रहा है। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स वाई बाय एच ना, उसका यूज करके। अच्छा, एच का वैल्यू यहाँ भी 5 लिया जा रहा है या फिर -5 लिया, सॉरी 5/2 लिया जा रहा है, माइनस छोड़ दिया जा रहा है। क्यों अब्दुल? अच्छा, a is 3
गौरव, h is -5/2, Yes, sir. ax स्क्वायर प्लस 2hxy होता है प्लस by स्क्वायर होता है इक्वल टू 0 होता है। क्या ऐसा कुछ लिख रहा है? ऐसी गलतियां करोगे तो कैसे चलेगा? सोनू, तुमने बोला ही नहीं सेफ साइड। क्या आया था तुम्हारा? प्लस आया था ना, कोई बात नहीं, होता है। और फिर b का वैल्यू कितना है? 4। तो कर लो, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई a माइनस b इक्वल्स टू xy बाय h इज -5/2। तो 5x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, ये माइनस से माइनस को मैंने कैंसिल कर दिया, 2xy इक्वल ऊपर जाएगा। इसको ऐसे बोलेंगे 5x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 5y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। समझ में आया? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. एक दो छोटा मोटा टॉपिक और बचा है, स्ट्रेट लाइन खत्म। क्या कुछ ज्यादा ही लंबा चला गया? स्ट्रेट लाइन लंबा तो चला, वैसे सब चैप्टर लगभग इतना तो जाता ही है। मेरे को भी अच्छा खासा लंबा गया था। Yes, sir. अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बायनोमियल थ्योरम। पढ़ लिया कि बायनोमियल थ्योरम? नहीं ना, बायनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। इसके बाद क्या क्या बचा है 11th में पढ़ने के लिए? बायनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सर्कल्स, कोनिक सेक्शन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। पढ़ क्या क्या लिया आप लोगों ने? FOM1, FOM2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, और एक और कोई सा हुआ? हाँ, मतलब 6-7 पढ़ लिए, 4 बाकी है। अच्छा खासा पढ़ लिया हम लोगों ने। ये आपस बोला है क्या? बोलो।